हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप आप खुश होंगे, हैप्पी होंगे, अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। टेरोट विद यामिनी सिंह में आप सभी का स्वागत है। देखते हैं कि आपके पार्टनर की ट्रू फीलिंग क्या चल रही है आपको लेके, और साथ में देखेंगे उनका नेक्स्ट एक्शन। कलेक्टिव रीडिंग है, जरूरी नहीं कि सब पे रेजोनेट हो, मोस्ट ऑफ द टाइम सब पे रेजोनेट हो जाती है। सभी पॉजिटिव रहे, हैप्पी रहे, मन ही मन अपने पार्टनर का नाम दोहराए या फिर अपने इष्ट देव का नाम ले। प्लीज़ डिवाइन, मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की करंट फीलिंग क्या चल रही है मेरे व्यूवर्स को लेके। ठीक है, 5 कार्ड निकाल लिए हैं। इनको क्लेरिफाई कर लेते हैं, क्या कहना चाहते हैं आपके पार्टनर आपके लिए। 10 ऑफ कप्स के कार्ड क्लेरिफाई कीजिए। आपके पार्टनर बहुत ही ज़्यादा खुश दिखाई दे रहे हैं, और खुश दिखाई होने का जो सबसे मेन कारण ये है कि आपके पार्टनर की लाइफ में उनको कुछ अचीव हुआ है। अब ये या तो आपकी तरफ से उनको कोई पॉजिटिव साइन मिला है, या फिर करियर से लेके उनकी लाइफ में कुछ न कुछ उनको गुड न्यूज़ मिली है। हो सकता है उनका प्रमोशन हुआ हो, या फिर उनकी ऐसी जगह ट्रांसफ़र हो गया जहां वो खुद चाहते थे जाना। ऑल ओवर अगर उनकी एनर्जी देखी जाए तो वो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड दिखाई दे रहे हैं, खुश दिखाई दे रहे हैं, और उनको ऐसा लग रहा है जैसे लाइफ की नई शुरुआत हो रही है। पुरानी जो भी उनकी लाइफ में चीज़ें हुई थी, चाहे वो रिलेशनशिप को लेके हो, चाहे करियर की ग्रोथ को लेके हो, या फिर ऑल ओवर जो भी उनकी लाइफ में प्रॉब्लम्स चलती आ रही थी, या जो भी सिचुएशन रही थी, उन सभी सिचुएशन को वहीं छोड़कर, वहीं ख़त्म करके, छोड़ना नहीं बोलूँगी मैं, छोड़ते हैं तो क्या चीज़ें वहीं रह जाती है, उसको ख़त्म करके वो अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं। बहुत से मेरे व्यूअर्स की जो पार्टनर है ना, वो अपनी फैमिली में इन्वॉल्व हो रहे हैं। जैसे हो सकता है कि बहुत से इसमें मैरिड हो जो ये रीडिंग देख रहे हैं, तो उनके पार्टनर अब वापस अपनी फैमिली में जाना चाह रहे हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि नहीं, हमारे दो सुखी परिवार, और वही है खुशियों का संसार। तो वो वाली चीज़ उनको फील हो रही है। तो बहुत से मेरे व्यूवर्स अपनी फैमिली के साथ वापस जुड़ना चाह रहे हैं। बहुत से मेरे व्यूवर्स के जो पार्टनर हैं वो आपसे बात करना के लिए पूरी, ये समझ लो कि आपकी बस उन्होंने फ़ोन उठा लिया है, मैसेज टाइप कर दिया है, बस एक क्लिक करना है ताकि मैसेज आप तक सेंड हो जाए। और वही क्लिक करने के लिए थोड़ा सा सोच विचार कर रहे हैं। सोच विचार क्यों? इसलिए कि मुझे अभी करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, या मैं खुद जाके बोलूँ। क्या चीज़ बोलना चाहते हैं वो, जो कि उनकी लाइफ में उनको अचीव हुआ है। अपनी खुशी शेयर करना चाहते हैं वो आपके साथ। और वो आपके साथ ही क्यों करना चाहते हैं? क्योंकि उनको लगता है कि सबसे पहले ये चीज़ आपको बतानी चाहिए। कुछ ना कुछ तो आपके पार्टनर की लाइफ में अच्छा हुआ है। दोनों सोर्स से काट, बहुत टाइम से देखो आपके पार्टनर करियर को लेके कुछ प्लानिंग कर रहे थे, और उसी प्लानिंग को उनको सक्सेस मिली है। सक्सेस का कार्ड निकल के आया है, पैसों से रिलेटेड। लेकिन वो जो भी उनकी लाइफ में करियर से लेके जो आगे ग्रोथ कर रहे हैं, उसमें वो आपको आपके साथ रखना चाहते हैं, आपको खुद के साथ रखना चाहते हैं। 2 नंबर की एनर्जी 2 बार निकल के आई है। इमोशनल तो वो आपके साथ है। अपनी लाइफ में जहाँ पर भी वो आगे जाना चाह रहे हैं, उसमें आपको अपने साथ रखना चाह रहे हैं। लेकिन ईगो के कारण वो इस चीज़ को बोल नहीं पा रहे हैं। उनको ऐसा लगता है कि अगर मैंने ये चीज़ बोल दी कि तुम्हारे बिना मेरी खुशियाँ अधूरी है, या तुम अगर नहीं हो तो ये सब कुछ बेकार है, सारी खुशियाँ बेकार है, सब ग्रोथ बेकार है, ये सब जो भी मुझे हासिल हो रहा है वो सब बेकार है तुम्हारे बिना, तो कहीं उनका ईगो को ठेस ना पहुंच जाए। इसीलिए ईगो बहुत ज़्यादा आ रहा है। बाकी इमोशनल आपको लेके बहुत ज़्यादा है। लेकिन ऐसा नहीं है कि ईगो उन पे हावी हो जाएगा, नहीं होगा उन पे।
उन पे ईगो इसलिए हावी नहीं होगा क्योंकि वो अकेलापन भी तो फेस कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं अपने आप को अकेला फील कर रहे हैं और वो चाहते हैं कि ये खुशी शेयर करने के लिए मेरा पार्टनर मेरे पास होना चाहिए। इसलिए काफ़ी हद तक जो एनर्जी निकल के आ रही है वो यही है कि बहुत से मेरे व्यूवर्स के पार्टनर का कॉल, मैसेज, टेक्स्ट आपके पास आ सकता है। स्टार्टिंग भलाई हाई से हो, हेलो से हो, जो भी हो, लेकिन स्टार्टिंग ये हो सकता है कि छोटी सी शुरुआत हो, लेकिन उसका जो प्रभाव होगा वो बहुत बड़ा होगा। के कार्ड कीजिए, सारे ही कार्ड जोरदार आ रहे हैं आज, कुछ गजब की खुशी मिली है। देखिए आपके पार्टनर को अपनी लाइफ में अब आगे उम्मीदें बांध रहे हैं। कैसी उम्मीद है कि अब मेरी लाइफ में सब कुछ अच्छा हो जाएगा, अब मैं पूरी तरीके से वेल सेटल हो जाऊंगा, अब मेरा एक हंसी खुशी परिवार होगा, अब मुझे प्यार मिलेगा, मेरा ट्रू लव मुझे वापस मिलेगा। और इसी उम्मीद के साथ आपके पार्टनर आपसे मिलना चाह रहे हैं या आपसे बात करना चाह रहे हैं। बहुत से मेरे व्यूअर्स के पार्टनर ने मैसेज कर भी दिया होगा अब तक आपको। अगर ये रीडिंग सुनते सुनते आपके पास आपके पार्टनर का मैसेज आता है या इसके बाद भी आता है तो मुझे कमेंट्स बॉक्स में बताना, क्योंकि एनर्जी आज की बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है। आपके पार्टनर को क्या लगता है कि अब रुकना मतलब कहीं ना कहीं गलत हो जाएगा, या फिर ये भी बोल सकते हैं कि ये जो उनको खुशी मिली है इसको माध्यम बना के वो आपकी लाइफ में एंटर होना चाहते हैं, या फिर इसको माध्यम बना के वो आपसे बात करना चाहते हैं। क्योंकि हो सकता है कि आपने ब्लॉक कर रखा हो, अभी सभी व्यूवर्स ने तो नहीं करा होगा पर कुछ व्यूवर्स ने कर रखा हो। जिन्होंने भी करा हो कमेंट्स बॉक्स में बताना। तो या फिर ब्लॉक नहीं भी कर रखा है तो आप उनसे बात नहीं कर रहे होंगे, उनका रिप्लाई नहीं देते होंगे। अगर कहीं से उनकी कोई न्यूज़ भी मिलती होगी ना तो आप उसको एकदम ठंडे में ले लेते होंगे। तो उनको एक मौका मिला है कि इस खुशखबरी के बहाने से मैं आपकी लाइफ में एंटर कर सकता हूँ, और यही चीज़ आपके पार्टनर को बहुत ज़्यादा ये कह सकते हैं कि एक होप में भर रही है। उनको लग रहा है कि मेरी लाइफ में जो भी तकलीफ़ का समय था, प्रॉब्लम का समय था, वो मैंने फेस करा है और आज मैं इस मुकाम पे आ गया हूँ कि मुझे मेरी लाइफ में सब कुछ मिलना चाहिए। सब कुछ जिसमें परिवार भी है, प्यार भी है, ट्रू लव भी है, पैसा भी है, ग्रोथ भी है और नेम फेम भी है। ये सारी चीज़ें अब मुझे मिलनी चाहिए क्योंकि मैंने बहुत स्ट्रगल कर लिया। उनको कहीं ना कहीं ये उम्मीद है कि आप भी उनका आज भी वेटिंग मोड में हो, आज भी आप उनको प्यार करते हो, उनका इंतज़ार कर रहे हो। ये उम्मीद आपके पार्टनर को आपके साथ है। उनको उम्मीद का बोलूँगी मैं तो पूरा विश्वास के साथ कह सकती हूँ कि उनको पूरा विश्वास है कि अगर आपके पार्टनर आपके साथ वापस इस रिश्ते को अच्छा करना चाहेंगे तो आप उनको मना नहीं करोगे, क्योंकि वो जानते हैं कि आप उनको बहुत प्यार करते हो। और देख लेते हैं भाई को कब से काट दिया। देखो मैंने कहा ना कि सारे कार्ड अच्छे आ रहे हैं, सारे ही, कोई कार्ड नेगेटिव निकल के आया ही नहीं है फिलहाल तो, है ना। आगे का अपन कुछ नहीं कह सकते। आपके पार्टनर की लाइफ में एक नई उम्मीद की किरण जगी है। अब सिचुएशन क्या बनती है कि इस उम्मीद की नई किरण के कारण ही आपके पार्टनर अब आपसे शादी करना चाहते हैं, आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं, या जो भी उनकी लाइफ में जो भी उनको अचीव हुआ है ना वो आपके साथ शेयर करना चाहते हैं। अगर हस्बैंड वाइफ हो तो इस रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहते हैं। इसका जो दूसरा कारण है ना वो है कि आपका कार्मिक बंधन कंप्लीट हो गया है। सॉरी, आपके पार्टनर का कार्मिक बंधन कंप्लीट हो गया है और आपको द वर्ल्ड का कार्ड आया है जो कि शो कर रहा है कि आप भी जो अपना कर्मा फेस कर रहे थे ना वो आपका कर्मा भी कंप्लीट हो चुका है। क्योंकि देखो फेस तो आप दोनों ही कर रहे थे। अगर आपके पार्टनर दुखी थे तो आप भी दुखी थे। आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा था कि आप ईगो में हैं, आपको ऐसा लग रहा था कि आपके पार्टनर ईगो में है। दोनों ही एक दूसरे को नहीं समझ पा रहे थे। और ये जो कुछ भी स्थिति हुई थी ना वो इसलिए हुई थी क्योंकि आप दोनों को ही ये जो दूरियां, ये जुदाई वाला जो दर्द है ना वो सहना था। अब इसमें एक चीज़ क्या हुई कि आपके पार्टनर ने जो ये दर्द सहा ये किसके साथ शेयर करा?
थर्ड पार्टी के साथ, कि वो थर्ड पार्टी में इन्वॉल्व हो गए। लेकिन आपने ये जो दर्द था, ये जो तकलीफ़ थी, ये किसके साथ शेयर करी? डिवाइन के साथ। आप डिवाइन से कनेक्ट हो गए। जो भी डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी है वो डिवाइन से कनेक्ट हो गई, और जो भी आपके पार्टनर है वो थर्ड पार्टी से कनेक्ट हो गए। लेकिन अब सिचुएशन ऐसी आ गई है कि दोनों का ही कर्मा कंप्लीट हो चुका है, इसलिए रियूनियन तो बनता ही है ना। अभी आपके पार्टनर की अगर करंट सिचुएशन देखी जाए, ये सभी करंट ही सिचुएशन है, लेकिन अगर उनकी करंट सिचुएशन और देखी जाए तो आपके पार्टनर अब आपके पास आ रहे हैं, आपको अपने कह सकते हैं कि दिल से लगा के रखना चाहते हैं। उनके दिल और दिमाग दोनों में ही पूरी तरीके से आप छाए हुए हो। लेकिन साथ में ये चीज़ भी ध्यान रखना कि आपके पार्टनर को जो चीज़ें ग्रोथ हुई है करियर में, या जो भी उनकी खुशी उनको जो मिली है आपको छोड़ के, जो भी, और थर्ड पार्टी नहीं है, मैं किसी प्यार की बात नहीं कर रही हूँ, जो भी है, पैसा हो सकता है, कोई मकान की रजिस्ट्री हो सकती है, या फिर प्रमोशन हो सकता है, जो भी मैंने आपको बताया था अभी पहले भी। तो वो चीज़ें जो भी उनको मिली है, लेकिन उससे वो थोड़े से क्या है, अब कंजूस भी हो गए हैं। थोड़े बहुत तो देखो आपके पार्टनर पहले भी कंजूस होंगे, लेकिन अभी थोड़े से और कंजूस हो गए हैं। तो हो सकता है कि वो अभी आपको कोई गिफ्ट ना दे, सोने की रिंग ना दे, या फिर आपको बहुत बड़े होटल में नहीं लेके जाए, लेकिन आप इन चीज़ों पे ध्यान मत देना। वो भलाई ये चीज़ें आपके लिए नहीं करे, लेकिन वो इस रिश्ते को ज़रूर आगे बढ़ाना चाहते हैं। अब वो कंजूस इसलिए हो गए हैं क्योंकि देखो, जब इंसान 99 के आंकड़े में पड़ जाता है ना, तो वो पैसा बनाना स्टार्ट कर देता है। उसको लगता है कि मेरे पास 99 रुपये तो हो गए, 1 रुपया और आ जाएगा तो पूरे 100 हो जाएंगे, तो मैं वो 100 रुपये बैंक में जमा कर दूँगा, फिर वापस से मैं स्टार्ट करूँगा। तो वो 99 के आंकड़े में फंस जाता है इंसान, तब वो थोड़ा सा कंजूस हो ही जाता है। और वो अभी आपके पार्टनर फंसते हुए दिख रहे हैं उस 99 के आंकड़े में। पाइप और बॉन्ड से काट वेरीफाई कीजिए। आपको लेके बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हो रहे हैं आपके पार्टनर, बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हो रहे हैं। पेशेंस पावर इतना खतरनाक है आपके पार्टनर के अंदर कि जिसकी कोई हद ही नहीं है। मतलब इतना पेशेंस रखते हैं वो, इतना स्ट्रेंथ है उनके अंदर, चाहे उनकी लाइफ में कितनी ही प्रॉब्लम क्यों ना हो, कितनी ही बहसबाजी क्यों ना हो लोगों के साथ, कितना ही लाइफ में स्ट्रगल क्यों ना हो, लेकिन वो अपनी इस तकलीफ़ को शो ही नहीं होने देते हैं। आपके सामने क्या शो करेंगे, मैं लाइफ में बहुत खुश हूँ, ईगो दिखाएंगे, ठीक है। और जिनको दिखाना चाहते हैं कि हाँ मैं सही में परेशान हूँ, केवल उनको ही दिखाएंगे, उनको छोड़ के सबको ये शो करेंगे कि वो उनकी लाइफ में बहुत खुश है। ये एक कला भी है आपके पार्टनर की, जो कि अपनी फीलिंग को बाहर शो नहीं होने देते। अधिकतर मेरे व्यूवर्स क्या करते हैं कि बोलते बोलते रोने लग जाते हैं, अपनी फीलिंग को शेयर कर देते हैं। और मेरे व्यूवर्स बहुत से ऐसे भी हैं कि वो सबको बताना चाहते हैं कि मुझे क्या तकलीफ़ है। शायद वो इसलिए भी बताते हैं क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि ये तकलीफ़ बताने से मेरा मन हल्का हो जाएगा, या ये तकलीफ़ बताने से हो सकता है कुछ सुधार हो जाए, या मैं ये तकलीफ़ बताऊंगा तो हो सकता है कि डिवाइन सुन ले। लेकिन आपके पार्टनर बिल्कुल विपरीत है, वो अपनी तकलीफ़ों को बिल्कुल भी नहीं बताते हैं। वो अपने लाइफ में जो भी सिचुएशन चल रही है, जो भी स्थिति चल रही है, उनको वो बिल्कुल भी शो नहीं करते हैं। अब शो नहीं करते, उसका क्या शो नहीं कर पा रहे, फ़िलहाल वो जितना खुश है ना, उतना वो परेशान भी है किसी ये कह सकते हैं कि 2 व्यक्तियों के कारण। अभी ये 2 व्यक्ति में फैमिली भी दिख रही है, थर्ड पार्टी भी दिख रही है। हो सकता है कि थर्ड पार्टी के साथ आपके पार्टनर की बहुत ज़्यादा बहसबाजी चल रही है, या ये भी हो सकता है, मैं इसलिए बोलती हूँ क्योंकि देखो एनर्जी सबकी अलग अलग होती है। किसी के पार्टनर की क्या एनर्जी बन रही है, किसी के पार्टनर की क्या एनर्जी बन रही है। तो बहुत से जो मेरे व्यूवर्स के पार्टनर है, वो थर्ड पार्टी के साथ उनका रिलेशन बहुत ही ज़्यादा ख़राब चल रहा है, जिसके कारण से वो इस टाइप की परेशानी से अभी गुजर रहे हैं। लेकिन जो मेरे बहुत से व्यूवर्स हैं, उनकी लाइफ में उनके परिवार को लेके, उनके करियर को लेके कुछ प्रॉब्लम जो चल रही थी वो अभी ख़त्म हो चुकी है।
अगर करियर को लेके प्रॉब्लम देखी जाए तो ख़त्म हो चुकी, लेकिन अगर थर्ड पार्टी को लेके, अब थर्ड पार्टी परिवार भी हो सकता है, थर्ड पार्टी अदर रिलेशनशिप भी हो सकता है, अगर उस दोनों में से किसी चीज़ को लेके प्रॉब्लम चल रही थी तो उन्होंने अभी पेशेंस बना रखा है, समय का इंतज़ार कर रहे हैं। उनको पूरा भरोसा है, आज जो उनको खुशी मिली है उससे उनको पूरी तरीके से भरोसा हो रहा है कि नहीं, समय अब मेरे फेवर में आ रहा है, अब सब कुछ मेरे हिसाब से काम होने लग जाएगा, अब मेरा ट्रू लव मेरे पास आ जाएगा और हमारी लाइफ वैसे ही वापस से स्टार्ट हो जाएगी जैसे कि पहले थी। तो एनर्जी उनकी पॉजिटिव है, लेकिन इमोशनल आपको लेके बहुत ज़्यादा है। ये उनकी डीप फीलिंग है इमोशनल वाली। ईगो में भी दिख रहे हैं आपके पार्टनर, जो कि ऊपरी दिखावा है, सिर्फ दिखावा है, एक परत है वो, ठीक है। साथ में थोड़ा सा जो टेंशन में दिखे हैं वो इसलिए दिखे हैं क्योंकि थर्ड पार्टी को लेके उनका रिलेशन अभी बिल्कुल भी अच्छा नहीं चल रहा है। बहुत ज़्यादा बहसबाजी, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स, बहुत ज़्यादा ये कह सकते हैं कि झपट होते ना, झमेलेबाजी, हाथ भी उठा लेना, इस टाइप की एनर्जी है। चलो ठीक है, जैसा भी वो उनके हिसाब से निपट लेंगे, उनका कार्मिक है, वो उनको कैसे निपटना है वो अच्छी तरीके से जानते हैं। आप आपके पथ पे जो चल रहे हो वो बिल्कुल सही चल रहे हो, उसमें आपने बहुत ज़्यादा पेशेंस भी दिखाया है और डिवाइन पे भरोसा भी रखा है। और मेरी जो रीडिंग्स है ये सुन के भी आपके अंदर एक पॉजिटिव फीलिंग आई है इस राह में आगे बढ़ने के लिए। तो ठीक है, चलो ये थी आपके पार्टनर की एनर्जी। नेक्स्ट सेक्शन भी मैंने बता ही दिया है। अब देख लेते हैं थोड़ा सा आपका क्या हाल चाल है। पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2, 2 निकालूंगी, आप उनमें से एक चूज़ करें, साथ में आपके लिए कुछ गाइडेंस भी देखूंगी। पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2, ओके। जिन्होंने भी ऐसा चूज़ कर ली, ठीक है। जिन्होंने भी पाइल नंबर 1 चूज़ करी है, देखते हैं मेरे व्यूवर्स की लाइफ में अभी ऑल ओवर क्या चल रहा है। देखो, जिन्होंने भी पाइल नंबर 1 चूज़ करी है ना, मुझे ऐसा दिख रहा है कि कहीं ना कहीं आपको धोखा या चीटिंग मिली है। अभी लेटेस्ट में ही बोल सकती हूँ मैं आपको कि या तो किसी ने आपको धोखा दिया है या चीटिंग एनर्जी की निकल के आ रही है, या फिर आप उन बातों को बहुत ज़्यादा याद कर रहे हो, उन चीज़ों को बहुत दिल से लगाए रखा है आपने कि उन्होंने मेरे साथ धोखा दिया, उन्होंने मेरे साथ गलत किया, उन्होंने मेरे साथ चीटिंग करी, ठीक है। ये वाली एनर्जी बहुत ज़्यादा निकल के आ रही है। अब ऐसे मेरे व्यूवर्स के लिए मैं डिवाइन से पूछूंगी कि क्या गाइडेंस देना चाहते हो, जिनकी लाइफ में लेटेस्ट में अभी 1-1.5 महीने के अंदर ही कुछ धोखा हुआ है, या किसी ने उन पैसों से रिलेटेड भी हो सकता है, आपके पार्टनर से रिलेटेड भी हो सकता है, या फिर आप उन चीज़ों को याद कर रहे हो, वो भी हो सकता है। लेकिन स्थिति जो भी हो, आपको इस फेज से बाहर तो निकलना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर इसको ही आप लेके बैठे रहोगे तो फिर आगे आप बढ़ ही नहीं पाओगे। आप बढ़ना चाहते हो, लेकिन आपका जो मन है ना वापस वहीं जाके अटक जाता है, तो आप आगे भी नहीं बढ़ पाते हो। बर्डन इतना ले रखा है आपने अपने कंधों पे कि चाहकर भी आप इस सिचुएशन से बाहर नहीं आ पा रहे। अब मैं क्या एडवाइस देना चाहते हैं डिवाइन, वो देखूंगी। प्लीज़ डिवाइन हेल्प मी। चीटिंग की एनर्जी आई है, तो आप क्या गाइडेंस देना चाहते हो डिवाइन? प्लीज़ डिवाइन हेल्प मी, प्लीज़ डिवाइन हेल्प मी, प्लीज़ डिवाइन हेल्प मी, प्लीज़ डिवाइन हेल्प मी। गाइडेंस निकल के आई है, आपको टेंशन नहीं लेनी है, आपको उत्सव मनाना है, आपको खुशी वाले जोन में रहना है, फ्यूचर की तरफ आपको फोकस करना है। अगर आप पास्ट का सोचना ही चाहते हो तो उन लम्हों को सोचो जो कि आपके लिए पॉजिटिव रहे हैं, उन बातों को याद करो जो कि आपके पार्टनर के साथ आपके खुशनुमा लम्हे रहे हैं। लेकिन आपको अपनी लाइफ में खुद ही सेलिब्रेशन करना है। इससे क्या होगा कि आपकी फीलिंग जो है वो पॉजिटिव होगी, आपका ऑरा पॉजिटिव होगा, और इससे आप जब फ्यूचर के बारे में सोचोगे तो आपके फ्यूचर में ग्रोथ होगी, तो आप इस एनर्जी से बाहर निकल जाओगे। और आपको लो एनर्जी में बिल्कुल भी नहीं रहना है। अगर आप लो एनर्जी में रहोगे तो फिर आपको पता ही है कि चीज़ें फिर गलत ही होती है,
इसलिए आपको हाई एनर्जी में रहना है। दूसरा देख लेते हैं, जिन्होंने भी पाइल नंबर 2 चूज़ करी है, देखो जिन्होंने भी पाइल नंबर 2 चूज़ करी है ना, मेरे व्यूवर्स को कहीं ना कहीं इन 2024 में बहुत कुछ सहन करना पड़ा है, कुछ कर्मा ऐसा फेस करना पड़ा है जिसके कारण से आप परेशान भी हुए हो, लेकिन आपको कहीं ना कहीं हल्कापन भी लगा है। आपको ऐसा लगा है चलो एक ही झमेला था जो कि गया लाइफ से, ठीक है, ये एक टेंशन थी जो कि ख़त्म हो गई। और कुछ मेरे व्यूवर्स के साथ जस्टिस भी हुआ है, उनको न्याय भी मिला है। अब ये न्याय मिलने का एक कारण और भी है कि आपने अपने ऊपर बहुत ज़्यादा वर्क किया है, आप सेल्फ लव में भी बहुत ज़्यादा आए हो, और आपके जो पॉजिटिव एफर्ट्स आपने खुद के लिए लगाए हैं, और जो मेडिटेशन किया है आपने, जो आपने खुद की अवेकनिंग जो हो रही थी उसमें आपने फुल सपोर्ट करा है, डिवाइन पे फेथ रखा है आपने, और सबसे बड़ी बात है कि आपने खुद को समझा है, आपने इस जर्नी को समझा है, इसीलिए आपकी लाइफ में ये जस्टिस हुआ है और आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी हाई हुआ है। साथ में आपको आपसे रिलेटेड कुछ ऐसी गुड न्यूज़ भी आपको मिली है जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा खुशी भरी है। अब ये गुड न्यूज़ आपके पार्टनर से रिलेटेड भी हो सकती है और आपके करियर से रिलेटेड भी हो सकती है, और अगर किसी को नहीं मिल रही है तो जस्ट मिलने ही वाली है। जस्ट मिलने से मतलब भी ये है कि 20 जुलाई तक आपको वो गुड न्यूज़ या आपके पार्टनर से रिलेटेड जो भी बात है वो आपको मिल जाएगी। फिर भी मैं गाइडेंस देख लेती हूँ कि मेरे ऐसे व्यूवर्स के लिए आप क्या गाइडेंस देना चाहते हो। डिवाइन ईस्ट मैन, ईस्ट मैन, आपको उन चीज़ों को नहीं याद करना है जो कि आप पीछे छोड़ के आ चुके हो। इसलिए नहीं याद करना है क्योंकि वो कहीं ना कहीं आपका कर्मा था जो कि आपने फेस कर लिया है और कर्मा का कार्ड भी आया है, ठीक है। अब आपको आगे बढ़ना है क्योंकि अब आपका जो भाग्य का चक्र जो घुमा है उससे आपको बहुत ही बड़ा एक पॉजिटिव रिज़ल्ट मिलने वाला है। बहुत ही जो समय है वो सब समय आपके फेवर में आने वाला है और इससे आपकी लाइफ में आपको न्यू अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है। अब ये क्यों मिलने वाली है? क्योंकि आप भ्रम की दुनिया से बाहर आए हो, आपने खुद की अवेकनिंग की है और डिवाइन पे भरोसा करा है। इसी कारण से आपका ये जो भाग्य का चक्र जो घूमा है उससे आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है और बहुत से मेरे व्यूअर्स स्पिरिचुअल लाइन में भी आगे बढ़ने वाले हैं। तो एडवाइस क्या निकली है आपके लिए कि जो भी आपका पीछे छूट चुका है ना उस पर आपको फोकस नहीं करना है, अब लाइफ में आगे बढ़ो। तो ये थी आज की रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट हुई होगी। जिनसे भी रीडिंग रेजोनेट हुई है लाइक शेयर कमेंट्स करें और जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सभी को हरे कृष्ण।